कभी सोचा है कि इंसान ने पहली बार क्यों पूछना कब शुरू किया था? एक वक्त था जब हम हर चीज का जवाब देवताओं से मांगते थे। बारिश क्यों नहीं हो रही, बिजली क्यों गिरी, बीमारी क्यों फैली? हर सवाल का जवाब किसी देवी या भगवान की मर्जी में खोजा जाता था। लेकिन फिर कुछ बदला। एक दिन किसी इंसान ने पहली बार सोचा कि अगर ये सब नियमों से चलता है तो क्या मैं उन नियमों को समझ नहीं सकता? और वहीं से शुरू हुई वो क्रांति जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, विज्ञान की क्रांति। ये है हमारी सीरीज सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी का 9वां अध्याय, जो युवाल नोआ हरारी की मशहूर किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है। आज हम जानेंगे कि कैसे इंसान ने देवताओं से विश्वास हटाकर तर्क पर भरोसा करना शुरू किया। कहानी शुरू होती है यूरोप से, 16वीं सदी के आसपास। उस समय चर्च की सत्ता सबसे ऊपर थी। जो कुछ चर्च कहता वही सच माना जाता था। लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग थे जो मानने के बजाय देखने पर विश्वास करते थे। कोपेरनिकस ने कहा, शायद पृथ्वी नहीं सूरज केंद्र में है, और उस समय के लोगों ने कहा, यह नास्तिक है। फिर गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा और वही बात साबित की। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके अंदर वो आग जल चुकी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। धीरे धीरे ये आग पूरे यूरोप में फैलने लगी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे और इंसान ने महसूस किया, ब्रह्मांड का हर रहस्य, हर घटना समझी जा सकती है। भगवान के रहस्यों को खोलने के लिए अब मंदिर नहीं, प्रयोगशाला बन गई थी। यही थी विज्ञान क्रांति की सबसे बड़ी शुरुआत। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विज्ञान का असली जादू केवल खोजों में नहीं था, बल्कि अज्ञानता को स्वीकार करने में था। पुराने जमाने में अगर कुछ समझ नहीं आता था तो लोग कहते, भगवान की मर्जी। पर वैज्ञानिक युग में इंसान ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा लूंगा। यही था वो एक विचार जिसने इंसान को बाकी सभी प्राणियों से अलग कर दिया। हरारी कहते हैं, विज्ञान की ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि हमने माना कि हमें सब कुछ नहीं पता, और जो जानता है कि वो नहीं जानता, वही असली सीखने वाला होता है। इसी जिज्ञासा ने इंसान को चांद तक पहुंचाया, परमाणु को तोड़ा और जीन तक पढ़ लिया। लेकिन विज्ञान अकेला नहीं था। इसके साथ जुड़ी थी एक और ताकत, साम्राज्य और पूंजीवाद। वैज्ञानिकों को अपने प्रयोगों के लिए धन चाहिए था और राजाओं को चाहिए था सत्ता और ताकत। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। साम्राज्य ने नए महाद्वीपों की खोज में वैज्ञानिकों को भेजा और विज्ञान ने उन्हें नई तकनीकें दी। बंदूकें, जहाज, नक्शे, सब ने मिलकर यूरोप को दुनिया की ताकत बना दिया। एक छोटा सा सवाल सोचिए, अगर कोलंबस ने अमेरिका की खोज के लिए निकलते वक्त ये नहीं माना था कि दुनिया गोल है, तो क्या वो कभी अटलांटिक पार कर पाता? यही था विज्ञान का आत्मविश्वास, अनिश्चितता में भी कदम बढ़ाना। विज्ञान ने हमें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि एक नया नजरिया भी दिया। अब हम प्राकृतिक आपदाओं को सजा नहीं, बल्कि प्रकृति की प्रक्रिया मानने लगे। बीमारी अब कर्मों का फल नहीं, बल्कि वायरस मानी जाने लगी। ये बदलाव केवल सोच में नहीं था, ये पूरे समाज की संरचना बदलने लगा। मजे की बात यह है कि विज्ञान ने खुद को सत्य नहीं कहा। उसने कहा, ये अभी तक का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। और जब भी कोई नया प्रमाण आया, विज्ञान ने पुराने विचारों को छोड़ने में हिचक नहीं की। इसी लचीलेपन ने उसे धर्मों और विचारधाराओं से अलग बना दिया। लेकिन हरारी हमें चेतावनी देते हैं, विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति भी देता है। और जब शक्ति आती है तो उसका उपयोग कौन करता है, ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना ज्ञान खुद। वैज्ञानिक खोजों से औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें बनी और फिर हथियार भी। इंसान ने उड़ना सीखा, लेकिन बम भी बनाए। उसने ऊर्जा को काबू किया, पर पर्यावरण को भी नष्ट कर दिया। इसलिए विज्ञान की कहानी केवल प्रगति की नहीं है, जिम्मेदारी की भी है। हर खोज के पीछे एक नैतिक प्रश्न छिपा है, क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? फिर भी देखा जाए तो विज्ञान ने इंसान को खुद से मिलवाया है। उसने हमें बताया कि हम तारे की धूल से बने हैं, कि हमारा डीएनए बंदर से मिलता है, कि हमारा मस्तिष्क अब भी उसी शिकारी के दिमाग जैसा है जो अफ्रीका के जंगलों में दौड़ता था। विज्ञान ने हमें छोटा भी बनाया, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी सूक्ष्म है। लेकिन साथ ही उसने हमें महान भी बना दिया, क्योंकि अब हम समझते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड को समझ सकते हैं।
हरारी कहते हैं, विज्ञान ने न केवल हमारे भविष्य को बदला बल्कि हमारे अर्थ की परिभाषा को भी। अब हम देवताओं से नहीं, खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? और शायद यही विज्ञान की सबसे गहरी देन है, सोचने की आजादी। आज भी विज्ञान वहीं से चलता है जहां सवाल खत्म नहीं होते। हर प्रयोग, हर खोज एक नया क्यों जन्म देती है, और यही वो क्यों है जिन्होंने हमें गुफाओं से निकलकर चांद तक पहुंचा दिया। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें या अपने फोन की स्क्रीन पर दुनिया से जुड़ें, याद रखिए, ये सब किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, बल्कि उन सवालों का परिणाम है जो इंसान ने खुद से पूछने की हिम्मत की। विज्ञान की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा है, और शायद यही वजह है कि इंसान आज भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे जानना पसंद है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस युग की जब विज्ञान, पूंजी और साम्राज्य ने मिलकर आधुनिक दुनिया का जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान को न केवल जानवरों से बल्कि अपने आप ही अतीत से आगे निकाल दिया। क्योंकि जब इंसान ने सृष्टि पर सवाल उठाना सीखा, तभी उसने अपनी खुद की कहानी लिखना शुरू किया।